नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की कहानी को। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता ही होगा कि कल जो है वो ईशानी ने ये सब कहा था कि राही तो वैसे भी हार ही जाती। तो यहाँ पर आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अनुपमा उससे पूछते हुए नजर आती है कि इसका मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो। और तभी यहाँ पर ईशानी जो है ना वो अपनी बात बदल देती है और कहने लगती है कि सारी फैमिली तो जो है वो माही को ही सपोर्ट कर रही थी ना, तो राही तो हार ही जाती। तो तभी वहां पर पाकी भी कहने लगती है कि अब हम जो है वो क्या हारी हुई लड़की के बारे में बातें करते रहेंगे या फिर माही की जीत भी सेलिब्रेट करेंगे। और तभी वहां पर बाबी कहने लगती है कि राही को जो है वो राह में छोड़ दो और माही की जीत की खुशी मनाओ। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि अनुड़ी, आपको मेरी जीत की कोई खुशी नहीं हुई। तो तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि हाँ बेटा, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है, लेकिन मैं माँ हूँ और एक बेटी मेरी जीती है तो दूसरी बेटी मेरी हारी भी तो है ना। और कहने लगती है कि एक बेटी की जीत की खुशी जितनी है उतनी ही दूसरी बेटी की हारने की दुख है। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो माही से कहने लगती है कि मेरा मन जो है ना वो अभी बहुत ही ज्यादा दुविधा में है, लेकिन मैं तेरे लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर हमें यहाँ पर तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि इस घर में जो है वो जब देखो माँ, माँ की ममता, माँ का दिल और माँ की महानता जो है वो यही सब बसता रहता है। अभी हम पहले सेलिब्रेट कर लें। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो कहने लगती है कि हाँ, हम सेलिब्रेट करेंगे। और फिर वो मनी मन के अंदर ये भी सोच रही होती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी जो है ना वो अभी बहुत ही ज्यादा दर्द में है, और कहती है कि प्रेम, मेरी बेटी को जो है वो संभाल लेना। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो पाकी और ईशानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर पाकी जो है वो ईशानी को एक कोने पर लेकर जाती है और कहने लगती है कि क्या बकबक कर रही थी तू मम्मी के सामने। तो यहाँ पर जो है वो ईशानी कहने लगती है कि सॉरी मम्मा, वो मेरी जुबान फिसल गई। तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि तेरी यह फिसली हुई जुबान ना हमारे गले का फंदा बन जाती, और तुझे जरा सा भी पता है कि अगर मम्मी को पता चल जाता ना कि राही के घुंघरू के साथ हमने छेड़खानी की है तो मम्मी जो है वो घर पर तांडव मचा देती। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकी और ईशानी यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं कि बीच में जो है वो अंश आ जाता है। और यहाँ पर अंश को देखकर ना इन दोनों के मुंह जो है ना वो उतर जाते हैं और इनको लगता है कि कहीं अंश ने इनकी बात तो नहीं सुन ली। लेकिन यहाँ पर अंश कहते हुए नजर आता है कि तुम दोनों यहाँ पर आपस में क्या सीक्रेट बातें कर रहे हो। और फिर यहाँ पर पाकी और ईशानी जो है ना वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि रिलैक्स, मैंने आप लोगों की कोई बात नहीं सुनी। तो तभी वहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि गुड, वैसे भी गर्ल्स टॉक जो है ना वो लड़कों को नहीं सुननी चाहिए। और फिर यहाँ पर अंश कहने लगता है कि तेरी शक्ल देखकर लग नहीं रहा कि गर्ल्स टॉक थी, था तो कुछ और ही। तो तभी यहाँ पर ईशानी जो है ना वो थोड़ा घबरा जाती है। फिर यहाँ पर पाकी मैडम जो है वो अपना चालाक दिमाग चलाते हुए, बात काटते हुए जो है वो कहने लगती है कि पार्टी की तैयारियां हो गई। तो अंश कहने लगता है कि हाँ हो गई, उसी के लिए तो बुलाने के लिए आया था, चलो। और तभी हम देखते हैं कि अंश वहां से चला जाता है। तो पाकी कहने लगती है कि थैंक गॉड कि अंश ने कुछ सुना नहीं, ये तो मम्मी का चमचा है, वरना ये सब कुछ जो है वो मम्मी को बता देता। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो राही और प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम जो है ना वो राही का बिल्कुल ध्यान रखते हुए नजर आता है और उसके जख्मों को जो है वो पट्टी करते हुए नजर आता है। और फिर हमें दूसरी तरफ जो है वो शाह फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो माही की जीत को जो है वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आती है। और फिर हमें यहाँ पर सीरियल में आगे जो है वो बा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो माही की ट्रॉफी पकड़कर जो है वो कहते हुए नजर आती है कि तेरी जीत में जो है वो हमारी जीत है। और यहाँ पर डॉली भी कहने लगती है कि आफ्टर ऑल तू भी तो एक शाह फैमिली से है। और यहाँ पर तोशु भी कहने लगता है कि अरे तू हमारी फैमिली है। तो यहाँ पर माही तो काफी ज्यादा खुश नजर आती है, लेकिन अनुपमा जो है ना इन सबको देख रही होती है सामने से बैठकर कि ये लोग जो है वो पैसों के लिए कितने ज्यादा लालची हैं और किस तरीके से माही का जो है वो यूज कर रहे हैं। और वहीं हमें माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि प्रेम जो है वो अब तक क्यों नहीं आए, कहीं वो राही के साथ तो नहीं है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है ना वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि अच्छा अब आप जो है वो घर चलिए और बाकी का गुस्सा जो है ना वो घर पर जाके निकालिए। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि मेरा जो है वो कोई घर नहीं है। तो फिर यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि आप फिर कहाँ जाएंगी। तो राही कहने लगती है कि देखते हैं, और कहने लगती है कि खैर तुमने जो है वो मुझे आग से बचाया और मेरी हेल्प की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन अब जो है ना वो तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वहाँ पर प्रेम भी कहने लगता है कि यही तो नहीं कर सकता, और कहने
लगता है कि एक अकेली लड़की को जो है वो अकेला छोड़कर जाना ये मेरा स्टाइल नहीं है, तो चलिए ना। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि टेंशन मत लो, जब तक मैं अनुपमा जी के सारे पैसे वापस नहीं कर देती तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तो प्लीज मुझे थोड़ी देर जो है वो अकेला रहने दो और जाओ यहाँ से। फिर यहाँ पर प्रेम जो है ना वो मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, मैं आपको आपका स्पेस दे देता हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा और यहाँ पर जो है वो सेफ्टी भी जरूरी है। तो ये सब कहकर जो है वो जाने की एक्टिंग करते हुए नजर आता है, लेकिन यहाँ पर राही जो होती है ना उसे लगता है कि प्रेम चला गया और वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर प्रेम भी कहाँ जाने वाला था और वो उस पेड़ पे जो है वो चुपके से चढ़ जाता है और कहने लगता है कि आपको ऐसा अकेला छोड़कर तो मैं जा ही नहीं सकता। और फिर यहाँ पर हम प्रेम को देखते हैं जिसे कि थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा होता है कि उसे जो है वो राही से प्यार हो गया है और वो लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है राही के ऊपर फीलिंग्स के लिए। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम ये सब चीजें सोच ही रहा होता है कि उसे अचानक से जो है वो अनुपमा मैम का कॉल आ जाता है और उसके हाथ से फोन जो है वो गिरने ही वाला होता है कि अचानक से जो है वो पकड़ लेता है और फिर वो मैम को वीडियो कॉल करते हुए नजर आता है। और यहाँ पर जो है वो अनुपमा कुछ बोलने ही वाली होती है कि प्रेम जो है वो इशारे से उसे चुप करा देता है। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो अनुपमा को वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो है वो राही को दिखाते हुए नजर आता है और फिर वो अनु मैम से कहते हुए नजर आता है कि मैम, राही जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और आज जो है ना वो घर पर नहीं आ पाएगी और आप चिंता मत कीजिए, मैं जो हूँ उसके साथ हूँ। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो प्रेम को थैंक यू कहते हुए नजर आती है। वहीं हमें माही को दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर वो कहने लगती है कि प्रेम आप कहाँ हैं, आ जाइए ना, मुझे आपसे अपने दिल की बात कहनी है। और वहीं हमें सुबह सुबह जो है वो राही को दिखाया जाता है, जैसे ही उसके पेड़ के नीचे से नींद खुलती है ना तो यहाँ पर प्रेम भी उसके पाँव के नीचे सो रखा होता है और तभी वो लात मारकर जो है वो प्रेम को उठाती हुई नजर आती है। कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास में सोने की। तभी यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि ऐसे कौन सुबह सुबह उठाता है यार, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कितनी ज्यादा लगी है। तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि तुम गए क्यों नहीं। तो फिर यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि रोते हुए लड़की को अकेला छोड़ना जो है वो मेरा स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पर राही भी कहने लगती है कि लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ और मैं अपना ध्यान जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से रख सकती हूँ। तो प्रेम कहने लगता है कि पता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा तो मैं आपको वीक समझता हूँ। कहने लगता है कि सुबह सुबह झगड़ा करना जो है वो जरूरी है क्या। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा के बारे में सोच रही होती है। फिर वो कहने लगती है कि अनुपमा जोशी, आपने जो करना था ना कर लिया, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ आप देखिएगा। और यहाँ पर प्रेम भी जो है वो उसकी ये बातें सुन लेता है और वो फिर से परेशान हो जाता है कि अब पता नहीं ये लड़की जो है वो क्या करेगी। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काम कर रही होती है सुबह सुबह और यहाँ पर जानकी काकी जो है वो उसे आराम करने के लिए कहती है। तो अनुपमा कहने लगती है कि यही तो नहीं होता ना, इतना सारा काम पड़ा हुआ है और वो कौन करेगा। और तभी यहाँ पर जानकी काकी कहने लगती है कि राही का कुछ पता है कि वो कहाँ है। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि इतना तो नहीं पता, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि प्रेम जो है ना वो उसके साथ है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जानकी काकी और अनुपमा बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर तोशु भी आ जाता है और कहने लगता है कि अब हमें जो है वो और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो मोहल्ले में ना 2 नए कैफे खुलने वाले हैं और अब कंपटीशन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो तभी वहाँ पर जानकी काकी कहने लगती है कि हमारी अन्नू की रसोई से जो है वो कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता, और ना स्वाद में और ना ही क्वालिटी में। तो तभी तोशु कहने लगता है कि यहीं पर तो मार खा जाते हो आप लोग, और कहने लगता है कि आजकल के बच्चे जो है ना ये ढोकला वोकला कोई पसंद नहीं करता और ये सैंडविच वगैरह यही सब पसंद करते हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि जरा भी नहीं, शौक के लिए जो है वो बाहर खाना अलग बात है, लेकिन लोग जो है ना वो मजबूरी के लिए भी बाहर खाते हैं। और कहने लगती है कि क्वालिटी और स्वाद में जो है वो हमारा कोई भी कंपटीशन नहीं हो सकता और कभी भी नहीं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि पाखी भी वहाँ पर आ जाती है। तो तोशु कहने लगता है कि क्या यार पाखी, तू एक ही शॉल पहनकर जो है वो 2-3 दिन से लगी हुई है, तुझे इतना ज्यादा पसंद आ गया है कि तू इसे ही पहनी जा रही है बार बार। तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि मुझे पसंद है और ईशू ने दिलवाई है और मुझे ऐसा लुक जो है ना वो पसंद है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही पाखी वहाँ से जा ही रही होती है कि उसके शॉल से जो है वो एक घुंघरू जो है वो अनुपमा के पास आकर गिर जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर अनुपमा जो है वो घुंघरू को देखती है ना तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो जो है वो पाखी के ऊपर शक करने लगती है। और तभी
हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जहाँ पर वो पाखी के रूम पर जाती है और उसके रूम पर जो है वो चीजें खोजने लगती है। तो तभी सभी घर वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं और पाखी भी कहने लगती है कि क्या ढूंढ रही हैं आप मेरे कमरे में। तो यहाँ पर अंश भी कहने लगता है कि अनुमा आप क्या ढूंढ रही है, मुझे बताइए, मैं ढूंढ देता हूँ। तो तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो कुछ भी नहीं कहती किसी को और वो ढूंढते रहती है। और तभी यहाँ पर फाइनली जो है वो अनुपमा को पाखी के बेड पर जो है वो बचे खुचे घुंघरू भी जो है वो मिल जाते हैं। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो पाखी से सवाल करने लगती है कि ये सब घुंघरू जो है वो तेरे पास कहाँ से आए। और वो पाखी के ऊपर जो है वो चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे कि मेरे घुंघरू जो है वो तेरे पास कहाँ से आए। तभी यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि ये घुंघरू जो है वो आपके नहीं है बल्कि ईशानी के हैं और वो भी डांस करती है और उसने भी पार्टिसिपेट किया था। तो अनुपमा कहने लगती है कि ईशानी जो है ना वो वेस्टर्न डांस करती है, क्लासिकल डांस नहीं। और तभी अनुपमा भी कहने लगती है कि मैं अपने घुंघरू जो है ना वो अच्छी तरह से पहचानती हूँ और सच सच बता के ये घुंघरू जो है वो तेरे पास कहाँ से आए, वरना तू अपनी माँ का जो है वो ऐसा रूप देखेगी जो तूने आज से पहले जो है वो कभी भी नहीं देखा है। कहने लगती है कि ये घुंघरू जो है मैंने राही को दिए थे और उसके स्टेज पर जो है वो घुंघरू टूट गए थे, तो इसका मतलब कि तूने ही जो है वो उसके घुंघरू के साथ छेड़छाड़ की थी। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो सारे के सारे घुंघरू जो है वो नीचे गिराती है और पाखी से कहने लगती है कि चल पाखी अब तू इन घुंघरू के ऊपर नाच। और ये बात सुनकर जो है वो घर वाले और पाखी के तो होश उड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप लोगों को अनुपमा का ये रौद्र रूप आज कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।